आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप लगातार इन पर कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए सभी को अपनी राशियों के बारे में जानना है, तो शुरुआत कर लेते हैं राशियों के साथ। डॉक्टर नितिशा, सबसे पहले मेष राशि। जी, मेष ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? जी, तो ये सप्ताह में चंद्रमा मीन राशि से लेके मिथुन राशि तक गोचर करने वाले हैं और 4 फरवरी को ही यानी इस माह की शुरुआत में ही गुरु महाराज भी मार्गी होने जा रहे हैं। और ये मार्गी होना ये बहुत अच्छा संकेत है कि बहुत सी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और इस सप्ताह बहुत बड़े बड़े राजयोग भी बने हुए हैं, जैसे शुक्र का मालव्य योग, गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग, और सूर्य और बुध और गुरु से नवम पंचम राजयोग की स्थापना भी हुई है। तो अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफ़ी ऊर्जात्मक, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस सप्ताह आप जुड़ेंगे। कुछ जॉब या व्यवसाय को लेकर के आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे। तरक्की के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति इस समय आपकी मजबूत होगी। और अगर मैं फैमिली परिवार की बात करूं तो इस समय आपका परिवार आपका साथ देगा। मैरिड लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह के लिए आपका जो अशुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला रंग या हल्का भूरा रंग। और साथ ही साथ इस सप्ताह अगर आपने जो रेमेडी करनी है वो ये है कि आपने हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाते हुए सुंदर कांड का पाठ करना है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा गेम चेंजर का काम कर सकता है। जी, तो ये तो रही मेष राशि की बात। अब हम वृष राशि की बात कर लेते हैं। राकेश जी, आपके पास आऊंगी, वृष राशि के बारे में जरा बताइए, ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह। देखिए, इस सप्ताह विशेष रूप से 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक जो विशेष ग्रही स्थितियां रहने वाली हैं, शुक्र राहु की युति बनी हुई है और वृष के स्वामी भी शुक्र है और गुरु वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में शुक्र राहु के प्रभाव में इनका देखा जाएगा कि क्रोध और उत्तेजना इस सप्ताह थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण इनको करने की जरूरत रहेगी। माता को कोई पुराना रोग या कोई पुरानी बीमारी इत्यादि परेशान कर सकती, मातृत्व भाव से आप थोड़ा सा उलझे हुए रह सकते हैं। और विशेष रूप से अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए, नौकरी पेशा जो नौकरी में है और उनके लिए अगर इस सप्ताह का प्रयास किया जाए तो थोड़ा सा वो मन से विचलित हो सकते हैं, मन उनका जो है भ्रमित हो सकता है। पूर्णता इसको इस तरीके से भी लिया जाए कि शुक्र राहु युति में और गुरु वक्री युति में आप जिस स्तर पर होते हैं उससे कई गुना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में असंतुष्टि का भाव आने से मन जो है वह थोड़ा सा भ्रमित होता है। इस हफ्ते जो है शुक्र राहु प्रभाव में प्रतिद्वंदिता में अद्भुत वृद्धि होगी, यानी कंपटीशन अद्भुत रूप से बढ़ने वाला। आपके कंपटीटर जो है एक्टिव होने वाले हैं, तो और मजबूत कर लीजिए अपने आप को और जो है तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वह आसानी से आपसे परास्त हो सके। इस हफ्ते आपको क्या करना है, शनि मंदिर में विशेष रूप से इस हफ्ते जो है क्रिया आपको करनी है कि शनि मंदिर में जाकर के उड़द आपको अर्पित करना है। काले उड़द ले लीजिएगा, अर्पित करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। और शुभ अंक जो है वह इस सप्ताह 7 का रहने वाला है और शुभ रंग जो आपके लिए रहने वाला है वह नीला रहने वाला है। नीलवर्ण आपके लिए शुभकारी रहेगा। ठीक है, अब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशन सिंह जोधपुर से कॉलर हमारे साथ है। विशन सिंह, बताइए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जी जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरा प्रश्न था कि मेरा पंडित जी तो विवाह का योग भी बढ़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जी देखिए, जो प्रश्न कुंडली प्रभु आपकी बनी हुई है, ईश्वर ने जो जिस समय आपको प्रश्न पूछने पर विवश किया है उसमें देखा जाए तो सूर्य बुध लग्न में मकर लग्न की कुंडली है और चंद्र शुक्र राहु एक साथ विराजमान है। पहली चीज कि कार्यों को लेकर के चर्चा किया जाए, अगर कार्य को आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चंद्र शुक्र राहु की विशेष रूप से युति होने की वजह से आप हमेशा भ्रमित रहते हैं, बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप इन्फ्लुएंस होकर के
कई बार गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम रहेगा कि पहले अपने चित्त को, मन को शांत करिए और अपने स्वाविवेक से निर्णय लीजिए, शोध करके, रिसर्च करके तब कार्यों का निर्णय लीजिए और जो आपकी काबिलियत है उस कार्य में आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न आपका जो विवाह को लेकर के है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, एक दो विवाह शायद करीब आते आते भी टूटे होंगे, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो इस वर्ष लास्ट में यानी सितंबर के बाद से वैवाहिक संयोग का पूर्ण रूप से निर्माण हो रहा है। हालांकि 2022 से 23 के बीच भी निर्माण यह योग हुआ था, लेकिन अगर विफलता मिली है तो इस वर्ष के अंत में आपको सफलता मिल जाएगी। आपको एक अद्भुत प्रयोग करना है। आज बसंत पंचमी है, सौभाग्य है आपका, आज आपने कॉल किया, आपकी कॉल लगी है। आज दूध में हल्दी डाल करके मां सरस्वती के चरणों में यानी कि उनके पैरों में आप उनसे अभिषेक करिएगा उस हल्दी मिश्रित जल से, तो दूध से, तो आपके जीवन की हर समस्या, हर कष्ट आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, विशन सिंह हमारे साथ जुड़े थे और पंडित जी की तरफ से उन्हें पूरी जानकारी दी गई। विवेक टोंग से हमारे साथ कॉलर है। डॉक्टर नितिशा, विवेक सवाल रखिए अपना। विवेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, राधे राधे। हाँ पंडित जी, मेरा नाम विवेक है जी। और मैं विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, एक बार आप प्रश्न को दोहरा दीजिए। लगता है कॉलर से हमारा कॉल कट हो चुका है। विवेक, आप एक बार फिर से इन नंबर्स पर कॉल करिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके और आपका सवाल हम रख सके। डॉक्टर नितिशा, जरा कार्ड के बारे में बताइए, आज का दिन किन कार्ड्स के लिए बहुत शुभ है? जी जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो आज का दिन मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, सिंह और कन्या, इन 5 राशि वालों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। जी तो बिल्कुल आज के कार्ड इन 4 राशियों के लिए काफी अच्छे बताए गए हैं। अभिषेक कनक इस वक्त दौसा से हमारे साथ कॉलर है। अभिषेक, अपना सवाल रखिए। अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण अभिषेक जी। मेरा नाम अभिषेक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990। जी। रात्रि 11:48, दौसा राजस्थान जन्म समय। जी। मुझे ये पूछना था कि मेरे को रोजगार से लेकर स्थायित्व कब आएगा और मुझे रोजगार किस क्षेत्र में करना चाहिए? खुद का काम करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी, या फिर मैं भी पहले सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा था वही करूं? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने उसको छोड़ के गलत किया है, इसलिए फिर से सूर्योपासना शुरू करिए और सरकारी जॉब की तरफ आगे बढ़िए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि प्रश्न कुंडली भी आपके लिए सरकारी जॉब के लिए ही बता रहा है। लेकिन इस बार जब भी आप शुरू करें सरकारी जॉब की तैयारी, तो आप ये ध्यान रखें कि इस बार आपने पीछे नहीं हटना है, सबसे ज़रूरी आपके लिए। और दूसरा, इस बार किसी से ये बात नहीं करनी है, यानी थोड़ा सा आपको नज़र दोष है, इसलिए किसी को बताएं नहीं कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और सरकारी जॉब की तरफ आगे बढ़िए। सूर्य देवता की उपासना करना बिल्कुल मत छोड़िए। और आज के दिन आपका फोन लगा है बसंत पंचमी पर, माँ सरस्वती के जो देवता है वो सूर्य देवता ही हैं, इसलिए सूर्य देवता की उपासना जरूर करिए आप। और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हुए माँ सरस्वती जी के जो विशेष मंत्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते नमः का जाप जरूर करिए। आपको बहुत ही जल्दी सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। जी ठीक है, तो दौसा से अभिषेक हमारे साथ कॉलर थे और अभिषेक, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली राशि की